अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है बख़ैर होंगे। और आज हम आपको दरगाह मुअल्ला हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान दिखाने के लिए यहाँ मेहरौली शरीफ में आए हुए हैं और यहाँ के मस्जिद में हैं। और आज हमारे साथ महबूब भाई, हमारे ही महमूद भाई हैं, गांव के ही हैं हमारे, वो साथ में हमारे आए हुए हैं और निज़ामी साहब भी एक साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग वज़ू बनाकर बिल्कुल मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं यहाँ। और हुज़ूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुरीद ख़ास शहीद खलीफ़ा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा की बारगाह में अभी मेरी और आपकी हाज़िरी दोनों एक साथ करवाते हैं। और उम्मीद है कि इसी तरीके से आप हज़रात बने रहें। चलिए हम आपको दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। हम अंदर जा रहे हैं दरगाह शरीफ के हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से घूम करके लेफ़्ट अभी लेना पड़ेगा। उसके बाद हम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा के मज़ार मुक़द्दस के करीब पहुँच जाएंगे। गेट शरीफ है, इसके अंदर दाखिल हुए हम लोग। ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान का मज़ार मुक़द्दस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और हमारे साथ महमूद भाई आए हुए हैं माशाल्लाह। ये भी दरगाह शरीफ पे फूल वगैरह लेके आए हैं, अभी चढ़ाएंगे। और ये देखिए हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन अलैहि रहमा का मज़ार मुक़द्दस जो यहाँ पर जलवाबार है। अभी हम फातिहा वगैरह पढ़कर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम खलीफ़े ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में हाज़िर हैं। और आप इस वक्त देख रहे हैं और अपने आप को फैज़याब भी कर रहे होंगे। ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान के मज़ार मुक़द्दस मेहरौली शरीफ दरगाह के नाम से मशहूर है। जब आप कहीं भी पूछ लेंगे कि दरगाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो वो आपको लाकर यहाँ पर पहुँचा देंगे। ये अंदर के मनाजिर हैं, आप देख रहे हैं। मुझे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान का वाक़या याद आ रहा है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब तकरीबन उनकी उम्र 5 साल की थी, तो आपकी वालिदा माजिदा ने अपने पड़ोसी के एक बुज़ुर्ग से कहा कि आप जो है मेरे बेटों को किसी ऐसे आलिम दीन के पास ले जाएं और वो इल्म दीन हासिल कर लें। तो आपको वो बुज़ुर्ग लेके चले। रास्ते में एक और बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, तो उस बुज़ुर्ग ने दरियाफ़्त किया इस बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने वो सारा माजरा बताया कि हम इस बच्चे को एक आलिम दीन के पास लेके जा रहे हैं ताकि ये बच्चा इल्म दीन से आरास्ता हो सके। तो हज़रत उस बुज़ुर्ग ने कहा, जो बुज़ुर्ग रास्ते में मिले थे, उस बुज़ुर्ग ने कहा कि तब तो अच्छी बात है, चलिए हम आपको एक ऐसे आलिम दीन के पास लेकर चलते हैं जो अच्छे आलिम दीन हैं। तो वहाँ से उस बुज़ुर्ग के साथ वो बुज़ुर्ग भी हो लिए जो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पड़ोसी थे। आपकी उम्र सिर्फ़ 5 साल की है उस वक्त। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दोनों बुज़ुर्ग साथ में चले पहुँचे हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के पास। ये एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे उस ज़माने के। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उस बुज़ुर्ग ने वहाँ पर उनका दाखिला कराया। और उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ये जो लड़का है, ये लड़का तमाम औलिया में से है, तो इसकी अपनी निगरानी में खूब अच्छे से तरबियत इनकी पढ़ाई मुकम्मल कराई जाए। वो बुज़ुर्ग दाखिला करवा कर चले गए और जो पड़ोसी थे वो भी घर चले गए। उसके बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मदरसे में दाखिल हुए। तो हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि क्या आप जानते हैं जो बुज़ुर्ग आए थे जिन्होंने आपका दाखिला करवाया मदरसे में, क्या आपको मालूम है वो कौन बुज़ुर्ग थे? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है, हमारे यहाँ जो पड़ोसी थे वो पड़ोसी हमें लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में इन बुज़ुर्ग से मुलाकात हो गई, मैं नहीं जानता हूँ। तो हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम है। सुबहानल्लाह, 5 साल की उम्र में आपको हज़रत ख़िज़्र
راہ دکھا کر مدرسے میں لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی اللہ جسے چن لیتا ہے، اپنے بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اس کی رہنمائی اپنے بندوں ہی سے کرواتا ہے۔ اس کے بعد آپ بغداد آئے، بغداد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے۔ اس کے بعد 17 سال کی عمر میں آپ کو خلافت عطا کی گئی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے ہی ہمراہ ہندوستان تشریف لائے، تو آپ نے دہلی میں قیام فرمایا۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ نے قیام فرمایا، مہرولی شریف، جس کو مہرولی شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ شخصیت ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو میری بارگاہ سے جو کچھ بھی چاہیے وہ میرے قطب الدین بختیار کاکی سے مانگ لے۔ یہ وہ عظیم درگاہ ہے۔ اگر ایک آنسو حضرت خواجہ قطب الدین ظاہری زندگی میں گرا دیتے تھے تو خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ الرحمہ اجمیر شریف سے پیدل چلے آیا کرتے تھے۔ اس درگاہ معلیٰ میں ہم لوگ حاضر ہیں جن کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اندر کے مناظر، اور ہم لوگوں نے فاتحہ پڑھ لیا ہے۔ جب کبھی بھی آئیں تو مہرولی شریف کے نام سے مشہور ہے، بہت عظیم الشان مزار شریف ہے۔ اس کے اور بھی تاریخی واقعات ہیں، لیکن ہم شارٹ ویڈیو میں کتنے واقعات بیان کریں گے۔ امید ہے کہ ابھی آگے بھی زیارت کروائیں گے۔ تو درگاہ ہے، لیکن درگاہ کے اندر بھی مسجد ہے اور ساری چیزیں ہیں، وہ بھی ہم آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ تو ابھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، آپ حضرت کے جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار شریف ہے، یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے استاذ و خلیفہ ہیں آپ۔ یہ مزار شریف انہی کا مزار ہے، یہ آپ کے استاذ و خلیفہ ہیں۔ مقدس حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی علیہ الرحمہ کا مزار مقدس ہے۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین علیہ الرحمہ کے درگاہ کے اندر ہی یہ ساری مزاریں ہیں۔ جو یہ مزار شریف دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی علیہ الرحمہ کا مزار مقدس ہے۔ آئیے ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں۔ اور یہاں پر عورتوں کی عبادت گاہ وغیرہ ہے، تو یہاں پر لنگر عام کیا جاتا ہے۔ عرس شریف میں جو ہے یہاں پر لنگر عام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سارے زائرین آتے ہیں اور لنگر عام کا لطف اٹھاتے ہیں، اور یہاں پیچھے ہی وضو خانہ بھی ہے، عورتوں کا ہے۔ یہ ساری چیزیں عورتوں ہی کی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندرونی مناظر جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے مزار درگاہ کے اندر ہی کے سارے مناظر ہیں۔ یہ مزار مقدس حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرحمٰن کی بیوی صاحبہ کا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کے اندر درگاہ مزار شریف ہے، ان کا بنا ہوا ہے۔ اندر ہی یہ مسجد شریف جو ہے آباد ہے، اور بے شک جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں مسجد ضرور ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہاں پر جو ہے زائرین آتے ہیں اور آرام سے وضو بنا کر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے پیلے پیلے جو نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ لاک ڈاؤن، کورونا وائرس اور 2 گز وہ والا جو معاملہ ہے، 2 گز ضروری، ماسک ہے ضروری، یہ سب جو ہے چلا تھا، جو کی وجہ سے 2 فٹ پر یہ چن لگائے گئے ہیں تاکہ آپ اتنے فاصلے پر کھڑے رہیں، تاکہ مزارات اور درگاہوں پر کوئی ایسی معاملات، کوئی ایسی بات نہ پیش آنے پائے۔ تو دوستو، اس وقت ہم لوگ پھر وہیں آ گئے ہیں جہاں سے نکلے تھے، پھر وہیں وضو خانے پر آ کے ہم نے سوچا بتا دیں کہ اب ہم نے سارا درگاہ آپ کو دکھا دیا، اور بغیر ماسک کے اندر نہیں جانے دے رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس اور اس کے جو اثرات ہیں اور اس کی پرہیز کے لیے یہاں پر جو ہے ساری سیفٹی لگائی گئی ہے کہ بغیر ماسک کے آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہاں جب بھی آئیں، اب جب تک کرونا وائرس کا خاتمہ نہ ہو جائے تب تک
तब तक मास्क लगा कर ही आएँ। पूरी दिल्ली में कहीं भी घूमना हो आपको तो बगैर मास्क के मत घूमिएगा। तो यहाँ पर तकरीबन मेरी हाज़िरी आज भी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन इससे पहले भी कई मरतबा सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत रिज़वान ने हम जैसे गुनहगारों को बुलाकर अपने दर पे खूब नवाजा है। और आज हमारे साथ निज़ामी साहब भी हैं और हमारे साथ देखिए महमूद भाई भी हैं, ये हमारे गांव ही से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज ये पहली मरतबा आए हुए हैं, तो बताइए हज़रत कैसा लग रहा है यहाँ पर? क्या बहुत ही अच्छा लगा जी, यहाँ आकर के सुकून से ये फातिहा पढ़ा गया, बहुत ही बेहतरीन लगा यहाँ पे। और हमारे महमूद भाई भी पहली मरतबा आए हुए हैं। इससे पहले वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ही के दरगाह को जानते थे, लेकिन आज मैंने कहा कि चलिए आज हम ख्वाजा गरीब नवाज़ के खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा की दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत सुकून मिला जी, पहली बार मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो फाइनली नाज़रीन इकराम इस वक्त हम बाहर निकल रहे हैं। ये जो पीछे गेट दिखाई दे रहा है ना, ये सलामी गेट है। इसी गेट से अंदर दाखिल होंगे आप और इसी गेट से अंदर दाखिल होकर दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर सकते हैं। आप जब आएँ तो इसी रास्ते से आपको आना पड़ेगा। जो अभी हम जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कभी मुलाकात होगी। कभी क्या, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, तो हर 2 दिन पे मुलाकात होती रहेगी। तो बस आपके लिए यहाँ से वहाँ दौड़कर हर दरगाह की कुतुब मीनार और लाल किला वगैरह की वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आप तक जो है मुकम्मल वीडियो पहुँचती रहे। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ज़ात नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। फिर किसी वीडियो में, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।